हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएं आप क्लास के। तो ग्रामर तो बहुत ज़्यादा बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती है, लेकिन वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आपको क्लास में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ग्रामर वही क्वेश्चंस जो 7 रहेंगे हमारे 7 और 3 क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं आपके लिए वोकेबलरी के। टेस्ट योर वोकेबलरी एज वेल एज टेस्ट योर ग्रामर। लास्ट में क्वेश्चन ड्रॉप किया जाएगा, जिसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने होंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा, अच्छा एक चीज़ और, हमारी 25 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो हम 25 क्लासेस की प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। तो 25 क्लासेस की प्लेलिस्ट तैयार करके टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। ये मैंने डाल दी होगी, देख लेना आप, और ऐसी स्टेटस पर लगा देंगे, आप उसे एंजॉय करें। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, माई सन इज। अब ये जो शब्द हैं हमारे पास में, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ऑफन, ये ऐसी एडवर्ब होती हैं कि ये किसी व्यक्ति की ना एक्शन करने के रिपीटिशन को दिखाती हैं, कि वो अक्सर ऐसा करता रहता, हमेशा ऐसा करता रहता। और जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस में अच्छे नहीं होते। ये क्लास में मैंने समझाए भी हैं आपको। तो आपको इस भी काटना है, विजिटिंग भी काटना है, और कर देना है विजिट्स। 1 नंबर आपका यहाँ कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसका मीनिंग बनेगा, मेरा बेटा अक्सर अपने दादा, ग्रैंडपा को दादा बोलते हैं, अपने दादा से वीकेंड्स पर मिलने जाता है। वीकेंड्स होते हैं बच्चों, ये जो लास्ट के हफ्ते के दिन होते हैं ना, सैटरडे और संडे, इन्हें बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, विच बस टू गो टू स्कूल। इस क्वेश्चन में कोई सिग्नल नहीं है हमारे लिए, मीन्स ना कोई यूजुअली, ना हार्डली, ना एवरी प्लस समय। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, तुम कौन सी बस से स्कूल जा रहे हो? क्या स्कूल जाने का काम आपका ऐसा है कि मुझे ऐसे सवाल करना चाहिए, या तुम कौन सी बस से स्कूल जाते हो? मुझे यही ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और मुझे लगता है लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, मीन्स आप मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हो तो इसका आंसर यही बढ़िया है। एक बात और आती, सर ऐसे भी तो हो सकता, तुम कौन सी बस से स्कूल जाते थे, ये भी हो सकता। ऐसे भी तो हो सकता, सर तुम कौन सी बस से स्कूल जाया करोगे। तीनों आंसर बढ़िया है, लेकिन इसमें कोई सिग्नल नहीं है प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। वी विल चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो आंसर जो रहेगा हमारा विच बस, और आंसर जो रहेगा हमारा वो हो जाएगा तीसरा। बात आती है सर ये लेते अगर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, सॉरी डू, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से है, सब्जेक्ट इसका यू है, और टेक फर्स्ट फॉर्म। तो मीनिंग बन गया, तुम कौन सी बस से स्कूल जाते हो। ध्यान दें, अगर इसका क्वेश्चन आप मुझसे ये कहो सर इनमें से कोई और सा, तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है, डिड यू गो, जाया करते थे, विल यू गो, जाओगे। तो आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम और ब्लैंक ऑन वीकडेज। अच्छा, वीकडेज में भी यही सैटरडे संडे रख देते हैं, ठीक है, वीकेंड्स या वीकडेज जो हफ्ते के लास्ट दिन होते हैं। तो ये पूछ रहा, आपसे पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा कि जो हफ्ते के लास्ट दिन होते हैं, अब सोच के देखो आप, हफ्ते के लास्ट दिन में तुम कितने बजे, व्हाट टाइम उठ रहे हो, सोच के देखो, मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर, या उठते हो। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सवाल यही ज़्यादा बढ़िया है कि तुम कितने बजे उठते हो वीकेंड्स पर, वीकडेज पर। तो मेरा आंसर फिर से जो है इसका बच्चों वो पहला ही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये भी आंसर हो जाएगा, और अगर ये नहीं होता तो ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी आंसर कौन सा है हमारा, पहला। बात आती है सर ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है ना कि प्रेजेंट को ही चुने आप, पास्ट को नहीं ले सकते। पास्ट ले सकते हैं आप। फिर बात आती है सर इसे पहले पे क्यों नहीं करना है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी, कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके के क्वेश्चन करता है कि तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, तुम्हारे पिताजी कितने बजे ऑफिस से वापस आते हैं, तो ये रूटीन लाइफ का हिस्सा मान करके प्रेजेंट में रोकना ज्यादा बेहतर होता है। अगर ये कंफर्म हो जाए कि पास्ट की बात चल रही है, जब ऐसे हो कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैं सुबह को इतने बजे उठा करता था, तब आप इसे पसंद करेंगे। फिलहाल आंसर पहला, नहीं होता तो ये भी हो जाएगा, नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा मीनिंग अच्छा नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनलेस वी। अब सब्जेक्ट जब हमारा वी है तो ये स्टार्ट में डज क्यों लगा रखा है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया ये। अगर हम अब नहीं निकलते
तो हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम समय पर नहीं पहुंच सकते। सब्जेक्ट प्लूरल डज नहीं आएगा, डू आएगा। डज डू की गलती के लिए तैयार रहें आप पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, माई हस्बैंड इज गोइंग टू वर्क एट 9 AM। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कि ये सेंटेंस जो है आपका कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे जो पति, जो लड़की बोल रही है मेरे पति सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। सर इसमें तो कोई यूजुअली नहीं है, आपको मजा क्यों नहीं आ रहा? आपको तो मजा आना चाहिए, बढ़िया सेंटेंस है। मेरे पति जो हैं वो 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं। मुझे ये अंदर की जो मेरी इंग्लिश की नॉलेज है वो मना कर रही है, जो आपको भी कुछ दिनों बाद मना करेगी, आज भले न कर पा रही हो। कुछ बच्चों की अंग्रेजी की नॉलेज बढ़िया हो चुकी, वो जानते हैं सर सही कह रहे हो आप, मेरे पति, जो लड़की बोल रही है, ये कहना ज्यादा बेहतर है उसके लिए कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। इज गोइंग नहीं आएगा, आंसर होगा गोज। सर ये आंसर किसने दिया? ये हमारी इंग्लिश को सीखने के बाद जो इंस्टिंक्ट बनी, जो अंतरात्मा की आवाज बनी, उसने दिया। क्या ऐसे भी आंसर आते हैं सर? वेट एंड वॉच, आप भी करोगे ऐसा आंसर कुछ दिनों बाद। फिलहाल आंसर इसका गोज हो गया। तो मेरे पति जो हैं वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। फिर मैं 6 नंबर पर गया, साइमन ब्लैंक टू डू द होमवर्क। इसमें थोड़ा सा मॉडल का मामला है। आपको याद होगा मैंने यूज ऑफ भी पढ़ाया था आपको, वो भी अप्लाई हो गया इसके अंदर, मॉडल भी अप्लाई हो गई, टेंस भी अप्लाई हो गया। पहले ये बताइए, साइमन जो है कोई व्यक्ति सिंगुलर ही तो होगा ना, तो रिमेंबर काट दो आप इसमें, क्योंकि रिमेंबर्स होता तो सोचते, रिमेंबर्स होता तो सोचते, रिमेंबर काट दो, डायरेक्ट डू नहीं आएगा। अब बचे 3, तो ये ध्यान रखें, मॉडल के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, और मस्ट बी आ गया तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आंसर हो गया इसका पहला। आपको ये क्वेश्चन मेरे सोल्व करवाने से पहले कर लेने चाहिए, फिर चेक किया करो कितने सही कितने गलत, स्कोर भी बता दिया करो अपना। अच्छा लगता है, मैं देखता हूं। साइमन को याद रखना चाहिए अपना होमवर्क करना, उसे याद होना चाहिए कि उसे होमवर्क करना है, ये इसका मतलब है। आंसर है पहला। बेहतरीन क्वेश्चन आजकल के जो एग्जाम्स बन रहे हैं उसमें क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन के ऊपर ही एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा। विच टेंस, कौन सा टेंस इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स। आप जानते हैं ये कह रहे हैं कौन सा टेंस यूज किया जाता है सामान्य तरीके की सच्ची बातों को और फैक्ट को बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप तो मुझसे पहले से जानते थे। आंसर हो गया हमारा कौन सा बच्चों? चौथा वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा इसके लिए। खत्म हो गया ग्रामर। क्वेश्चन नंबर पहला आप चेक कर लें अपना 8वें नंबर पे वोकैबुलरी कैसी है आपकी। मुझे उम्मीद है कि मैंने करवाया है, और जो करवाऊंगा वही पूछूंगा, फालतू नहीं पूछ रहा मैं, और आगे चल के चीजें और ज्यादा होनी है आपकी। टायरो का सिनोनियम जो है बच्चों वो नोविस बन जाएगा, क्योंकि टायरो होता किसी काम को शुरू करने वाला, नया नया हो उस काम में, उसे बोलते हैं नोविस। बिगनर, नियोफाइट, डेब्यूटेंट। आंसर हो गया दूसरा। फिर मैं 9 नंबर पे गया, बढ़िया सवाल है ये। मैं इस सवाल को इससे ज्यादा बेहतर कहूंगा, क्योंकि एडवाइस सलाह है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना। आंसर हो गया हमारा दूसरा, काउंसिल, क्योंकि ये काउंसिल अलग होती है, जो मीटिंग वगैरह होती हैं, ये अलग है, ये अलग है। आंसर हो गया दूसरा। अब आते हैं 10 नंबर पे। एबनॉर्मल होता अजीब सा, सामान्य बातों से, सामान्य रूप से, सामान्य समाज से हट करके अलग, एबनॉर्मल। तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो ऑर्डिनरी बन जाएगा। क्लास इज ओवर। ये 10-10 मिनट की क्लास, 7-7 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन विल मेक यू सो स्ट्रॉन्ग। ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे दैट कि यू कैन क्रैक एनी एग्जाम बेस्ड ऑन ग्रामर और वोकेबलरी। जो ग्रामर और वोकेबलरी पर आधारित एग्जाम्स होंगे वो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। शर्त पता क्या है? पंक्चुअलिटी। शर्त क्या है? सिंसेरिटी। शर्त क्या है? कंसिस्टेंसी। शर्त क्या है? रेगुलरिटी। और शर्त क्या है कि ये एक एहसास कि भाई जो भी करना है आपको मुझे ही करना है। अजीम सर तो अपना काम कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। क्लासेस पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ, नहीं करना नोट, बार बार वीडियो देखो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और क्लास कितनी होनी है बच्चों? 250 प्लस, 250 प्लस क्लासेस मिलने वाली हैं आपको। एंजॉय करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ये मैं शायद आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं। तो बच्चों ये है कि शी, और मैंने लिखा इज और वेरी और फास्ट। बस छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जो सब जानते हैं बच्चे। मुझे बस एक क्वेश्चन पुट अप करना होता है कि आप पुराना भूले तो नहीं हो।
इस फास्ट के नाम आपको बताने हैं। क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये नाउन है, क्या ये इंटेंसिफायर है। 4 ऑप्शन है आपके लिए, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या इंटेंसिफायर है जो यहां फास्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। बात मेरी खत्म हो गई है, बाकी बातें कल करेंगे आपसे। थैंक यू, ऑल द वे, सी यू टुमारो।